हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो क्या होता है एल्डिहाइड? तो इसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये सब एक समूह से बने होते हैं, जिस समूह का नाम है क्या? कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह क्या होता है? इसको हम लोग CO से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। द्विसंयोजी होता क्या है? तो द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य एक द्विआबंध उपस्थित हो उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्लियर है? क्या नाम देंगे हम लोग? द्विसंयोजी समूह क्या है कि कार्बोनिल समूह क्या है? द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य एक द्विआबंध उपस्थित हो उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, जिसको देखिए हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि दो सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं कार्बन के और आगे की तरफ डबल बॉन्ड करके O लगा होता है ना, CO से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है क्या? कार्बोनिल यौगिकों का वर्गीकरण, यानी कार्बोनिल यौगिक को कितने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कार्बोनिल यौगिक को मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, या कार्बोनिल यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी इनको हम लोग दो प्रकार से क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। क्लियर है? कार्बोनिल यौगिक जो होता है आपका, जो दो प्रकार है उनमें से एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है क्या? कीटोन। क्या कहेंगे? एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। एल्डिहाइड में क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको RCHO से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं? RCHO से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब इसमें R क्या होता है? तो R एक एल्किल समूह होता है। क्या होता है? R क्या होता है? एल्किल समूह होता है। अब एल्किल समूह क्या होते हैं? तो आपको पता है कि जब हाइड्रोकार्बन से हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं तो उससे जो यौगिक बनता है हमारा, जो समूह बनता है हमारा, वो कहलाता है क्या? एल्किल समूह कहलाता है। क्या कहेंगे? जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हम लोग विस्थापित कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा क्या? एल्किल समूह कहलाता है, जिसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो एल्डिहाइड में जो हमारा क्या लग जाता है? RCHO हो जाता है, यानी कि CHO ग्रुप में जब एक एल्किल समूह लग जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? एल्डिहाइड कहलाता है। क्लियर है? चलिए कीटोन में देख लेते हैं। कीटोन क्या होते हैं? तो इसमें CO से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सममित कीटोन, एक होता है असमित कीटोन। सममित कीटोन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल समूह यानी CO होता है उसके दोनों तरफ जो एल्किल समूह लगे होते हैं वो सेम होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, यानी कि RCO, R इसका जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R होगा वो क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, RCO R यानी दोनों एल्किल समूह क्या है? एक समान है, तो वो सममित कीटोन कहलाता है। असमित कीटोन में क्या कह सकते हैं हम लोग? जिसमें RCO R डैश होता हो, यानी कि जो R एक है दो अलग है और दूसरा वाला क्या है? अलग है, यानी दोनों एल्किल समूह जो क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो उसको हम लोग असमित कीटोन कहते हैं। देख सकते हैं सममित कीटोन में क्या? RCO R। इसका उदाहरण देखें तो क्या हो जाएगा? CH3CO CH3। क्लियर है? क्या हो जाएगा? CH3CO CH3। CH3 यहाँ क्या है? तो मेथिल है, ये भी मेथिल ग्रुप लगा है, तो दोनों तरफ मेथिल ग्रुप लग गया। और क्या है? CO के, तो इसको बोलेंगे डाई मेथिल कीटोन कह सकते हैं, या एसीटोन इसका सूत्र होता है। वैसे तो डाई मेथिल कीटोन ही है, लेकिन जो सूत्र इसको हम लोग जानते हैं जिस नाम से, वो क्या है? एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन के नाम से जानते हैं। असमित कीटोन में क्या? RCO R डैश होता है, यानी एक एल्किल समूह क्या है? अलग है और दूसरा एल्किल समूह अलग है। तो इसका उदाहरण देखें तो क्या? CH3CO C2H5, यानी मेथिल एथिल क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल एथिल कीटोन, जो असमित कीटोन का क्या है? एक उदाहरण होता है। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देख लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका एक यौगिक होता है कार्बोनिल समूह में, यानी एल्डिहाइड में एक यौगिक है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका सूत्र होता है क्या? HCHO। क्या सूत्र होता है? तो HCHO कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बनाने की विधि इसके देखें तो 2CH3OH, यानी दो मॉलिक्यूल किसके ले लेते हैं? मेथेनॉल के लेते हैं। तो दो मॉलिक्यूल मेथेनॉल ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा क्या बनता है? दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं क्या? फॉर्मेल्डिहाइड, यानी HCHO। और दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके? वाटर के। क्लियर है? क्या करेंगे? दो मॉलिक्यूल मेथेनॉल के ले लिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले लिया, जिसके फलस्वरूप क्या बना? दो मॉलिक्यूल HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का, और दो मॉलिक्यूल वाटर यानी कि H2O का बन जाता है। क्लियर है? फिर आ जाता है भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण आपको पता है कि हर वो गुण जो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख करके, सूंघ करके, स्वाद लेकर के बता सकते हैं रसायनों के, वो सब कहलाते हैं क्या? भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका पहला जो भौतिक गुण है वो कह रहा है जल में विलेय है, यानी जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। कौन? आपका फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा कह रहा है रंगहीन तीक्ष्ण गंधयुक्त गैस है। ठीक है,
यानी क्या हो जाता है, पहली बात तो इसका कोई रंग नहीं होता है, किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक, दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये क्या है, तीक्ष्ण गंध युक्त, यानी इसकी गंध जो है थोड़ी सी क्या है, तीक्ष्ण, यानी सूंघना आप पसंद नहीं करते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहता है कि तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। इसका बीपी कितना होता है, 252 केल्विन होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 252 केल्विन होता है। क्या कहेंगे, इसका जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो क्वथनांक है वो कितना है, 252 केल्विन होता है। यह संक्रमण नाशक है। क्लियर है, जो संक्रमण नाशक रासायनिक प्रयोग किए जाते हैं संक्रमण को खत्म करने के लिए, उनमें से एक क्या है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड भी है। क्लियर है, तो ये इसके क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण आ जाता है। रासायनिक गुण आपको पता है, रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है कि हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग पहली अभिक्रिया कर रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, किसके साथ कर रहे हैं, अमोनिया के साथ। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। अब क्या करेंगे, HCHO की क्रिया कर देंगे किसके साथ, NH3 के साथ। तो क्या बनेगा आपका NH2CO NH2CHO बनेगा। क्या बनेगा, NH2CHO, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अमीनो फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहेंगे, अमीनो फॉर्मेल्डिहाइड। अमीनो क्यों आ गया, क्योंकि NH2 आपको पता है क्या अमीन ग्रुप होता है, यानी अमीन ग्रुप है। ठीक है, कौन आपका NH2, तो क्या हो गया, अमीनो फॉर्मेल्डिहाइड। साथ में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है। दूसरी कह रहा है मेथेन से क्रिया करें। मेथेन का आपको केमिकल फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, CH4 होता है। तुम लोग क्या करेंगे, HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में क्या डाल देंगे, CH4 यानी कि मेथेन बनेगा क्या आपका, CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO किसका फॉर्मूला होता है, तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। तो एसिटाल्डिहाइड बन गया, और एक मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। फिर कह रहा है कि आपका NaOH से क्रिया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, HCHO लेंगे, यानी फॉर्मेल्डिहाइड डाल देंगे क्या इसमें, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो NaCHO बन जाएगा, यानी कि क्या, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। साथ में क्या निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल किसका, वाटर का निकल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका आता है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से करेंगे तो क्या बनेगा, HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड, साथ में क्या डाल देंगे, क्लोरीन गैस डाल देंगे। क्लोरीन जब डाल देंगे तो क्या बनेगा हमारा, ClCHO यानी कि क्लोरो फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में क्या, HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला है। तो यहाँ बचा हुआ जो Cl था, 2 Cl होते हैं यहाँ पे, एक Cl माइनस एक Cl, तो एक Cl माइनस के साथ में कंबाइन कर गया, एक Cl माइनस बच गया, तो इस H के साथ मिलकर के क्या बन गया, HCl बन गया, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है, उपयोग। उपयोग क्या है कि कहाँ पर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला क्या इसका इसने यूज बताया क्या, फॉर्मेलिन बनाने में। अब फॉर्मेलिन क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है, क्या फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है, क्या फॉर्मेलिन कहलाता है। कहाँ पर इसका यूज करते हैं, जीव जंतुओं के जो आपने देखा होगा स्पेसिमेन होते हैं बायो की लैब में। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे प्रॉन हो गया है ना, एक लिक्विड में भर के रखा रहता है, एक जार होता है कांच का, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसमें बने स्पेसिमेन रखे होते हैं। जैसे प्रॉन हो गया आपका ना, ऑक्टोपस हो गया, है ना, इस तरह से जानवरों के स्पेसिमेन बनाए जाते हैं। तो वो जो स्पेसिमेन जिस लिक्विड में रखे गए हैं वो लिक्विड ही कहलाता है क्या आपका, फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन बना किससे, तो फॉर्मेल्डिहाइड से बना। और फॉर्मेल्डिहाइड भी कैसे, तो मैंने क्या बताया, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन कहलाता है, क्या फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन यूज कहाँ होता है, तो जीव जंतुओं के नमूने बनाने में या स्पेसिमेन बनाने में प्रयोग किया जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, रजत दर्पण बनाने में। रजत दर्पण क्या होता है, जो आप देखते हैं, जो दर्पण होता है, यानी जो समतल दर्पण जिसको आप देखते हैं, ठीक है, चेहरा वगैरह अपना उसमें आप, तो जो समतल दर्पण होता है उसके पीछे आपने देखा होगा कि लेप टाइप का लगा होता है ना, तो उस तरह के जो लेप बनाए जाते हैं उनमें रजत यानी चांदी का प्रयोग किया जाता है। आप चांदी ऐसे तो सन नहीं सकती किसी में, तो जो लिक्विड यूज किया जाता है उसको एक पेस्ट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी मात्रा को, तो उस जो लिक्विड होता है आपका क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, यानी कि HCHO वहां पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है आपका, प्लास्टिक निर्माण में। जब प्लास्टिक वगैरह बनती है तो आपको पता है कि प्लास्टिक्स वगैरह जो बनती है वो आपकी अशुद्धियां बहुत होती है, उसमें केमिकल वगैरह डाले जाते हैं, तो उन अशुद्धियों को हटा करके यानी शुद्ध करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड यौगिक का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका प्रयोग कर सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या होगा आपका, एल्डिहाइड का एक यौगिक हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसी तरह से आप इसका एल्डिहाइड का और भी कोई यौगिक पढ़ सकते हैं, जैसे वो होता है आपका एसिटाल्डिहाइड पढ़ सकते हैं आप, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा क्या कि एल्डिहाइड क्या है बताइए, तो आप बता सकते हैं एल्डिहाइड क्या है ना। एल्डिहाइड का यौगिक अगर पूछे क्या है, और फिर इसमें आप कह सकता है कि कीटोन क्या है, या एल्डिहाइड कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो आपको पता है कार्बोनिल समूह से बना है ना। फिर कहेगा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि लिखनी है,
है ना, उसका भौतिक गुण लिखना है, फिर रासायनिक गुण लिखना है ना, फिर उपयोग, ये सब चीजें बतानी रहती हैं। अच्छा, फिर आ जाएगा एसीटोन। एसीटोन जो यौगिक है वो किसका, कीटोन का एक एग्जांपल है ना। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3CO CH3। एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है, CH3CO CH3। इसकी बनाने की विधि क्या है, तो आप करेंगे क्या, CH3CO का होल ट्वाइस Ca, यानी कि क्या, कैल्शियम एसिटेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम एसिटेट। ठीक है, अब इससे बनेगा क्या, तो CH3CO CH3 यानी कि हमारा क्या, एसीटोन बन गया, और साथ में क्या, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। क्या कहेंगे, CH3CO का होल ट्वाइस Ca यानी कैल्शियम एसिटेट लेते हैं। ठीक है, इसको जब बनाते हैं तो इससे बनता है क्या, आपका CH3CO CH3 बनता है। इससे किससे, कैल्शियम एसिटेट से CH3CO यानी कि एसीटोन, और साथ में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। क्लियर है, यानी CaCO3 निकल जाता है। ठीक, फिर आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण फिर वही चीज है क्या, जिसको हम लोग देख करके, सूंघ करके, टच करके, स्वाद दे करके बता सकते हैं जिन रसायनों को, उनको रसायनों के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, भौतिक गुण कहते हैं उनका। क्लियर है, तो ये हो जाएगा। फिर आ जाते हैं क्या, इसके भौतिक गुण को पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, तुम लोग बता रहे थे आपको क्या कि जो इसका भौतिक गुण रहेगा इसका, उसमें क्या करेंगे कि यह रंगहीन द्रव है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, क्या कि इसका जो बीपी होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, कितना रहेगा, 56 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी 56 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर क्या रहेगा, जल, एल्कोहल तथा ईथर में क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, किसमें हम लोग बोल सकते हैं इसको, जल में, एल्कोहल में, और किसमें, ईथर में बोल सकते हैं। फिर क्या है, जल से हल्का होता है। ठीक है, अगर इसको जल में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जल के ऊपर वाली परत पर रहेगा ना, कि कहाँ जा पाएगा, नीचे की तरफ, तभी क्या रहेगा कि जल से हल्का होता है। फिर क्या है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पता, हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहली इसकी अभिक्रिया होगी वो किससे हो जाएगी, क्लोरीन गैस से करते हैं, है ना। तो CH3CO CH3 ले लेते हैं, और अब क्या करते हैं किससे, क्लोरीन यानी Cl2 से। तो क्या बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड में CH3, यानी नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरो एसीटोन। एसीटोन से बनाया गया है, क्लोरीन से क्रिया की गई, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एसीटोन। क्लियर है, साथ में क्या निकल जाएगा, CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड। दूसरी क्रिया क्या रहा है, हाइड्रोजन से क्रिया करिए। ठीक है, जब हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CO CH3 यानी एसीटोन ले लेंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे, तो CH3 वही लगा रहेगा, नीचे की तरफ CH3 रिप्लेस कर देंगे, तो बन जाएगा क्या, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। CH3CHO फॉर्मूला किसका होता है, एसिटिल्डिहाइड का। तो CH3CHO बन गया, और साथ में क्या, मेथेन निकल गई, यानी CH4 बन गया। फिर तीसरी अब क्या कह रहा है, CHCl3 से क्रिया कीजिए। तो CHCl3 से क्रिया करेंगे तो CH3CO CH3 प्लस में क्या आपका CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। CHCl3 आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, तो क्लोरोफॉर्म का होता है। क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड से, इधर भी CH3, इसकी तरफ OH, ये H और ये O मिलकर के OH बन गया, यहाँ लग गया, बच्चा हुआ क्या, CCl3 नीचे लग गया। इसका ये जो यौगिक बना है, इसका जो फॉर्मूला, इसका जो नाम होता है वो होता है आपका क्या, क्लोरीटोन होता है। क्या नाम होता है, क्लोरीटोन होता है। क्लियर है, फिर क्या कह रहा है, H2O से क्रिया कर लेते हैं, यानी जल से। तो CH3CO CH3 यानी कि एसीटोन, साथ में जल डाल देंगे, तो इसका जो OH होगा टूटेगा, यहाँ पर रिप्लेस कर देगा CH3 को, ये CH3 और ये बचा हुआ H मिलकर क्या बन जाएगा, मेथेन, और OH यहाँ पर लग गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, क्लियर है, चलिए फिर आपका आगे आ जाएगा क्या, उपयोग, यानी कहाँ पर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं एसीटोन का, है ना। तो पहला जो उपयोग बताया, रंजक निर्माण में। ठीक है, कहाँ कर सकते हैं, रंजकों को बनाने में। रंजक क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग को रंगना होता है, जैसे कपड़े वगैरह रंगना होगा, जैसे कलर आपको
कपड़े में चढ़ाना है तो कलर वहां पर रुका रह सके इसके लिए कुछ यौगिक यूज किए जाते हैं, रासायनिक यौगिक, जिनमें से एक है क्या हमारा एसीटोन। ठीक है, विलायकों के रूप में, जब विलायक के रूप में यानी जो अच्छे से किसी यौगिक को जो घोल सकता है, घोलने में जो हेल्प करता है वो कहलाता है क्या विलायक। तो विलायक के रूप में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, किसका एसीटोन का। फिर क्लोरोफॉर्म बनाने में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, संश्लेषित रबर बनाने, संश्लेषित रबर का मतलब क्या होता है कि जो वो रबर जो क्या की गई हो जिसमें गुणवत्ता सुधार किया गया हो किसी यौगिक को डाल करके, ठीक है, तो वो कहलाता है, वो भी यौगिक में हम लोग का ये यौगिक काम करता है, कौन एसीटोन। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। अच्छा, तो ये जो एसीटोन था किसका था, कीटोन का एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड बता दिया। अब आपका आ गया क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। क्या कहेंगे, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, यानी इसको हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, जब बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, COOH की संख्या के आधार पर बटेगा और क्या कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। तो COH यानी कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर जब बांटेंगे हम लोग तीन प्रकार से बढ़ जाएगा। एक होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, एक होता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो का मतलब आपको पता है, एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है। ठीक है, तो यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि वह रासायनिक यौगिक जिसमें क्या हो एक कार्बोक्सिलिक समूह लगा रहता है, कार्बनिक यौगिक जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह लगा होता है वो कहलाता है क्या होना मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसका अगर उदाहरण हम लोग ले ले तो मेथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। फिर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब जहाँ पर दो COH समूह लगते हैं, दो COH समूह का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो सूत्र होता है आपको पता है क्या होता है, COOH का होल ट्वाइज होता है। क्या होता है, COOH का होल ट्वाइज होता है, जिसको हम लोग COOH सिंगल बॉन्ड COOH करके भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरा जो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जिसमें से ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें तीन कार्बोक्सिलिक अम्ल पाए जाते हैं वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल में आपके क्या हो जाता है, तो आपका सिट्रिक एसिड हो जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड क्या हो जाएंगे कि आपके तीन कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर बांटे, तो संतृप्त होता है और असंतृप्त होता है। क्या होता है, संतृप्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है, अम्ल होता है, और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है वे कार्बनिक में कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगा होता है, एकल बंध लगा होता है, संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे कार्बनिक समूह, वे कार्बनिक अम्ल जिनके कार्बन कार्बन के मध्य में क्या लगा होता है, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो तो कहलाते हैं क्या असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, संतृप्त असंतृप्त कहीं भी आता है तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना रहता है कि संतृप्त टर्म का मतलब ये होता है क्या कि सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा कार्बन कार्बन अणुओं परमाणुओं के मध्य। ठीक है, और असंतृप्त जहां पर आ जाता है उसका मतलब ये हो जाता है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य में क्या पाया जाता है, द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो कहलाते हैं क्या असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं ना। तो यहाँ क्या है, असंतृप्त कार्बनिक कार्बोक्सिलिक वो है अम्ल है। ठीक है, और ये संतृप्त कार्बोक्सिलिक सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे तो संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे तो क्या आपका असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अब इसमें जो एक यौगिक हम लोग देखते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो HCOOH होता है। क्या होता है, HCOOH। इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है, कौन फॉर्मिक अम्ल आपका। बनाने की विधि देख लेते हैं। बनाने की विधि में क्या आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है। इसका सूत्र होता है तो आपको पता है ये किसका है, ग्लिसरॉल का। किसका सूत्र है, तो ग्लिसरॉल का सूत्र है। ग्लिसरॉल के सूत्र में हमने क्या डाल दिया साथ में, ग्लिसरॉल के साथ में ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है COH का होल ट्वाइस यानी COH सिंगल बॉन्ड COH। ठीक है, क्या करेंगे, ग्लिसरॉल यानी CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H साथ में क्या डालेंगे COH सिंगल बॉन्ड COH, निकलेगा क्या H2O। कहां से निकला H2O, तो ये वाला H और ये वाला OH मिलके क्या निकाल दिया H2O। क्या कहेंगे, ये वाला H और ये वाला OH दोनों मिल जाएंगे, कंबाइन कर देंगे, क्या निकल जाएगा H2O। अभी जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा CH2 COO सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, बाकी का बचा हुआ ऐसे उतार दिएगा CHOH CH2OH। क्लियर है, देखिए यहाँ पे लिखा था CHOH, यहाँ पे भी लिखा था CH2OH, तो ये CHOH ये CH2OH वैसे का वैसे उतार दिया गया। फिर क्या हो जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए, तो ये जो CO2 है माइनस में CO2 यहाँ लिख दिया मैंने, क्यों कि निकाल दिया गया CO2। अब ये COH क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2 COH CHOH CH2OH, यानी CH2 COH सिर्फ हुआ चेंज, ये COH यहाँ बैठ गया, बाकी का CHOH CH2OH वैसे का वैसे ही नोट कर लिया गया। अब क्या हो जाएगा, इसमें H2O डाल देंगे। जैसे ही H2O डालेंगे ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो H प्लस क्या हो जाएगा, इस COH के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CH2OH, और ये CHOH और ये CH2OH एज इट इज वैसे ही नोट कर दिया गया है ना। क्या ठीक है, एज इट इज नोट कर दिया गया यहाँ पे।
तो ये H और ये COH मिलकर क्या HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल बन गया। क्लियर है? फिर से एक बार देख सकते हैं इस रिएक्शन को। ग्लिसरॉल लेते हैं, ग्लिसरॉल का सूत्र होता है क्या CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H, साथ में क्या डालते हैं ऑक्सिलिक अम्ल डाल देते हैं। ऑक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COH सिंगल बॉन्ड COH, H2O यहाँ पे निकल जाएगा, कहाँ से निकलेगा तो ये H और ये OH मिलके क्या निकल जाएगा H2O निकाल देगा। बनेगा क्या हमारे पास ये CO और ये सिंगल बॉन्ड COH बचा रहेगा, तो यहाँ पर ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो CH2 CO सिंगल बॉन्ड COH, इसमें CHOH सिंगल बॉन्ड में CHOH सिंगल बॉन्ड में CH2H, यहाँ के दोनों ऐसे ही उतार दिए जाएंगे। ठीक है, फिर माइनस में CO2 निकल जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे CO2 था, ये CO2 निकल गया तो जगह खाली होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा COH जाकर के उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो बनेगा क्या CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा जब ये COH यहाँ बैठ गया तो CH2 COH सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसमें क्या डाल देंगे H2O। जब H2 डालेंगे आपको पता है H2 किसमें जुड़ता है H प्लस और OH माइनस में, तो OH माइनस जो था वो यहाँ इसको हटा देगा कार्बन के समूह को, यहाँ पे OH बैठ जाएगा तो क्या बनेगा CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH यानी फिर से ग्लिसरॉल बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, साथ में क्या बन गया ये COH और यहाँ से निकला हुआ एक H तो क्या बन गया फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH बन गया। ठीक, इसी फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण आपको पता है वे सभी गुण जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग देख करके, सूंघ करके, स्वाद लेकर के, टच करके बता सकते हैं, उन सबको कहते हैं क्या हम लोग भौतिक गुण। तो इसका जो पहला भौतिक गुण है वो क्या कह रहा है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। क्या कहेंगे, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। ठीक है, फिर कह रहे हैं संक्षारक होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं क्या इसका BP 373.5 केल्विन होता है। क्या कहेंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373.5 केल्विन होता है। क्या कहेंगे, इसका जो आपका क्वथनांक है वो कितना है 373.5 केल्विन होता है। यह जल, अल्कोहल तथा ईथर में विलय, यानी ये तीनों चीजों में क्या हो जाता है आसानी से घुल जाता है। कौन, फॉर्मिक अम्ल आपका है ना, और फॉर्मिक अम्ल जो है जल, अल्कोहल तथा ईथर में विलय है, घुल जाता है आसानी से। ठीक है, फिर कह रहा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पता है हम लोग क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। तो इसमें जो पहली अभिक्रिया करते हैं NaHCO3 के साथ यानी सोडियम बाई कार्बोनेट से, तो क्या बनेगा हमारा HCOOH और इसमें डाल देंगे क्या प्लस में NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया करते हैं HCOONA प्लस में CO2 प्लस में क्या H2O बनेगा। ये HCOO यहाँ टूट गया, ये Na यहाँ टूट गया तो क्या हो जाएगा HCOONA बन गया यानी सोडियम फॉर्मेट बन गया। बचा क्या, यहाँ से एक CO2 निकाल देंगे, एक O बच जाएगा, ये H और ये H मिलकर के H2O निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है NaOH से क्रिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेंगे तो HCOH यानी फॉर्मिक अम्ल, साथ में क्या डाल देंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा फिर से क्या HCOONA यानी सोडियम फॉर्मेट। कैसे बना, ये HCO यहाँ टूटा तो यहाँ से ये टूट करके ये Na के साथ कंबाइन कर गया तो क्या बन गया HCOONA और प्लस में क्या निकल गया H2O। H2O कहाँ निकला तो ये OH और ये बचा हुआ H, H2O बन गया। ठीक, तो क्या बनेगा सोडियम फॉर्मेट प्लस में क्या वाटर। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है CaCl2 से क्रिया यानी कैल्शियम क्लोराइड से क्रिया। तो दो मॉलिक्यूल फॉर्मिक अम्ल के ले लेंगे यानी 2HCOOH प्लस में क्या डाल देंगे CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। बनेगा क्या HCO का होल ट्वाइस Ca यानी कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या फॉर्मूला होता है तो HCO का होल ट्वाइस Ca। ठीक, और दो मॉलिक्यूल किसके निकल गए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निकल जाएंगे दो मॉलिक्यूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है आपका NaOH से क्रिया। NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर दी। अच्छा ये तो कर दिए। ठीक है, फिर आएगा कैल्शियम क्लोराइड की होगी, फिर ताप अपघटन। ताप अपघटन का मतलब क्या होता है कि जब किसी यौगिक को हम लोग क्या करते हैं गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा उसमें से गैस का निकलना आवश्यक होता है। तो यहाँ भी ये हुआ है HCOH को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा CO2, ये देखिए बीच से यहाँ CO2 निकल गया, ये H मिल गया क्या H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी फॉर्मिक अम्ल को गर्म करने पर, और क्या हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, फिर आता है इसका उपयोग यानी फॉर्मिक अम्ल को हम लोग कहाँ कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो उपयोग कह रहा है फलों के संरक्षण में यानी फलों को सड़न से बचाने के लिए, कीट वगैरह से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है चमड़ा उद्योग में यानी जो चमड़ा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रयोग किया जाता है चमड़ा, तो उसको बनाने से पहले उसको जो बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं शुद्ध करते हैं। तो जिस केमिकल का हम लोग वहाँ यूज करते हैं उन केमिकल में से एक केमिकल कौन है हमारा फॉर्मिक अम्ल भी है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है रंगाई में, वस्त्र वगैरह हो गए या फाइबर वगैरह हो गए इनकी जो रंगाई की जाती है उसमें जो अम्ल यूज करते हैं हम लोग उनमें से एक क्या है आपका फॉर्मिक अम्ल है। फिर कह रहे हैं गठिया रोग की औषधि में, गठिया रोग जो हो जाता है उसमें औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। गठिया रोग होता क्या है तो आपको पता है घुटने वगैरह जो होते हैं घुटने में यूरिक एसिड जम जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड जमने से गठिया नामक रोग हो जाता है। उस रोग में औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है क्या फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो ये मैंने आज आपको क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल में से एक यौगिक बताया क्या फॉर्मिक अम्ल। एल्डिहाइड में से मैंने आपको एक एग्जांपल बताया क्या कि कार्बोनिल समूह का था, तो एल्डिहाइड में से क्या था फॉर्मेल्डिहाइड बताया। कार्बोनिल समूह में से कीटोन था उसमें का एक एग्जांपल आपको क्या था एसीटोन बताया।
फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया उनमें से एक एग्जाम्पल बताया क्या, फॉर्मिक अम्ल। हालांकि इसका एक और एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, ये भी एक क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल है ना। एसिटिक अम्ल भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही उदाहरण, क्योंकि उसमें भी एक क्या आता है, COH ग्रुप आता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। ठीक है, तो मैंने आज आपको ये तीन चीजें बताई, एल्डिहाइड बताया, कीटोन बताया और कार्बोक्सिलिक अम्ल बताया। ठीक है, क्लियर है। इससे क्वेश्चन आपके यही बन सकते हैं कि कार्बोनिल समूह क्या है, ठीक है, और इसके आधार पे कौन कौन सी यौगिक होते हैं, तो ये चीजें हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो जब बनाने की विधि का वर्णन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको क्या बनाने की विधि बताना होता है ना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, है ना। तो ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड का बन सकता है क्वेश्चन। एसीटोन का पूछा जाता है कि एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो एसीटोन बनाने की विधि बतानी रहती है, उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। फिर ऐसे ही हो सकता है कि आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ना, वर्गीकरण हो जाता है उसका। फिर उसमें से एक एग्जांपल क्या, फॉर्मिकल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तो बनाने की विधि का वर्णन करना रहेगा, यानी बनाने की विधि बतानी रहेगी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग बताना रहेगा। क्लियर है। तो ये आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए थे, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।